हमने टॉपिक लिया है कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। तो लद्दाख क्या है? लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, वो ग्रेट हिमालय रीजन में लाई करता है। तो ये एग्जैक्टली मैप है लद्दाख का। अभी फ़िलहाल लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटोरी है। पहले वो जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा था। तो अगर जम्मू कश्मीर के अगर ईस्ट में देखेंगे तो हमें लद्दाख मिलता है। इवन ऊपर के साइड में, इवन साउथ वेस्ट अगर साइड देखते हैं तो साउथ वेस्ट के साइड में आपको क्या मिलेगा? तो हमें चाइना मिलेगा। इवन अगर हम मान लीजिए ईस्टर्न साइड का कम्प्लीटली अगर ईस्टर्न साइड देखते हैं तो कम्प्लीटली ईस्टर्न साइड हमें क्या मिलता है? तो ये एग्जैक्टली अक्साई चीन का एरिया है। ये अक्साई चीन का एरिया है। और नीचे की साइड अगर देखते हैं तो हमें तिब्बत रीजन मिलता है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट अगर नॉर्थ साइड, तो नॉर्थ वेस्ट पकड़ सकता है। तो नॉर्थ वेस्ट जो है तो उस रीजन, दिस पर्टिकुलर रीजन इज ऑक्यूपाइड बाय गिलगित एंड बल्टिस्तान पाकिस्तान, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कह सकते हैं ये पर्टिकुलर एरिया। और ये सियाचिन ग्लेशियर है। एंड ये जो अक्साई चीन है तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द चाइना फॉर द टाइम बिंग। तो दीज आर द एक्चुअली क्या है कि लद्दाख इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ चाइना। यहाँ भी चाइना से कनेक्टेड है डायरेक्टली, यहाँ भी चाइना से कनेक्टेड है, और यहाँ तिब्बत के रीजन में भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो स्ट्रैटेजिक वाइज क्या होता है कि इट इज बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है फॉर द टाइम बिंग नाउ। तो इसलिए हमने उसको यूनियन टेरिटोरी में कन्वर्ट करके रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने। लद्दाख जो है तो एक कोल्ड डेजर्ट है, एक ग्रेट हिमालय रीजन में लाई करता है। तो जम्मू कश्मीर के ईस्ट में आता है, और इवन काराकोरम का जो नॉर्थ है तो उसके नॉर्थ में काराकोरम रेंजेस आती है। इवन जो साउथ जो है तो जंस्कर रीजन जो है तो उसके साउथ में लद्दाख का रीजन आता है। तो अगर हम इसमें से इस रीजन से बहुत सारी रिवर फ्लो होती है, उसमें से मेजर रिवर है इंडस। तो ये एग्जैक्टली वेन एवर रिवर फ्लो, तो ये क्या बनाते हैं? डीप वैलीज एंड जॉर्जेस बनाते हैं वाइल्ड फ्लोइंग। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है तो इसकी जो हाइट है लद्दाख रीजन की वो अराउंड 3000 मीटर टू 8000 मीटर है। तो 3000 मीटर अराउंड कारगिल एरिया में, काराकोरम रेंजेस में इनकी हाइट लगभग 8000 मीटर हो जाती है, यानी 8 किलोमीटर तक जाती है। ये रीजन जो है एक्सट्रीमली कोल्ड है और ड्राई क्लाइमेट है, यानी यहाँ एग्जैक्टली क्या ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं है। तो एयर पैकेट्स इज़ वेरी थिन। यहाँ की जो एयर है ज़्यादा हाइट होने के कारण यहाँ का एयर पैकेट जो है या एयर है वो बहुत थिन है। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ एग्जैक्टली समर का जो टेम्परेचर है, तो जो समर का टेम्परेचर है जस्ट अबाउ, जनरल एवरेज क्या रहता है, एवरेज उसका जो टेम्परेचर है जस्ट अबाउ 0 रहता है, और नाइट का टेम्परेचर बिलो -30 एवरेज रहता है। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो ये यहाँ बहुत कम बारिश होती है, और यहाँ की बारिश अराउंड 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर होती है। एंड ये एक्चुअली रेन शेडो एरिया में आता है हिमालय रीजन के। लद्दाख जो है तो लद्दाख को खापाचान ऐसे भी बोला जाता है। तो खापाचान यानी खापा यानी कि स्नो एंड चान यानी लैंड। तो खापाचान यानी स्नो का लैंड। अगर द्रास जो रीजन है तो द्रास रीजन जो है वो एक वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है ऑन द अर्थ, लोकेटेड जो है वो लद्दाख में ही आता है। उसके बाद अगर हम वेजिटेशन की बात करते हैं तो वेजिटेशन बहुत कम होता है। अगर होता भी है तो समर सीजन में होता है जब आइस हट जाती है। तो स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस यहाँ हमें यहाँ मिलते हैं, श्रब मिलते हैं। अगर ट्री की बात करें तो यहाँ विलोद, पोपलर्स ऐसे ट्री मिलते हैं। समर जब होता है तो समर में एप्पल, एप्रिकॉट एंड वॉलनट जो है तो ये ब्लूम करते हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो यहाँ रॉबिन्स, रेड स्टार्ट, तिबेटियन स्नोकॉक, रैवन, हुपो, ये अलग अलग एग्जैक्टली बर्ड मिलते हैं। और ये एक्चुअली इधर क्या है, माइग्रेटरी भी बर्ड बहुत मिलते हैं। एनिमल की बात करें तो यहाँ वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक ऐसे एनिमल जनरली मेजोरिटी ऑफ केसेस में मिलते हैं। और ये जो एनिमल जो वहाँ एग्जैक्टली जो पाले जाते हैं, रियरिंग की जाती है, दैट इज़ फॉर द मिल्क, मीट एंड हाइड्स। हाइड्स यानी उनके स्किन के लिए उनका रियरिंग किया जाता है। जो पीपल है तो यहाँ मेजोरिटी ऑफ द पीपल का जो रिलीजन है वो आइदर मुस्लिम है या बुद्धिस्ट है। तो यहाँ जो मोनास्ट्री है तो इधर मेजर मोनास्ट्री है हेमिस, ठिक्से, शे एंड लामा यूरुप। तो ये क्या है, अलग अलग यहाँ की मोनास्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर ओनली समर में ही किया जाता है। जब समर में स्नो हट जाता है तब यहाँ बार्ले, पोटैटो, पीज, बीन्स, टर्निप, इसकी क्या हो जाती है, फार्मिंग की जाती है। अगर विंटर की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीमली हार्श है। तो क्या करता है, तो पीपल कीप देमसेल्फ एंगेज इन फेस्टिविटीज एंड सेरेमनी। तो अलग अलग फेस्टिवल और सेरेमनी को सेलिब्रेट करते हैं, वो एक दूसरे को एंगेज रखते हैं। अदरवाइज मीन्स यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस हार्श कंडीशन। तो चीरू बोल के एक टिबेटियन एंटीलोप है, तो ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो
तो इसकी हंटिंग की जाती है फॉर वूल, तो उसके वूल को शाहतूश ऐसे कहते हैं। तो ये एक्चुअली जो उसकी जो स्किन है या मान लीजिए उसका जो वूल है एक्सट्रीमली वार्म रहता है एंड लाइट इन वेट रहता है। अदर देन इंडस की बात करें तो यहाँ एग्जैक्टली धंस्कार, श्योक, सुरू या अदर मेजर रीजन रिवर्स है कि इस रीजन से फ्लो करती है। कैपिटल जो है फिलहाल अभी तो कैपिटल नहीं कह सकते क्योंकि ये यूनियन टेरिटोरी में अभी कन्वर्ट हो गया है। तो अभी हम इसको कह सकते हैं, लेह को एग्जैक्टली हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है या एडमिनिस्ट्रेटिव मेन इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो लेह इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख, या अभी अभी हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कह सकते हैं बिकॉज अभी यूनियन टेरिटोरी में कन्वर्ट हो गया है। तो इसका जो टेम्परेचर है तो टेम्परेचर वेरीज बिटवीन -40 डिग्री सेल्सियस इन विंटर टू +35 डिग्री सेल्सियस इन समर। तो समर में एग्जैक्टली 35 डिग्री तक जाता है यहाँ टेम्परेचर। और अगर विंटर की बात करें तो विंटर में बहुत हार्श होता है, तो -40 तक यहाँ रिकॉर्ड किया गया है टेम्परेचर। अगर हम लद्दाख की बात करें तो ला का मतलब है पास, यानी दाख का मतलब है लैंड, यानी कि लैंड ऑफ पासेस ऐसा भी कह सकते हैं लद्दाख का मतलब। अगर हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया टोटल कवर करता है 95,876 स्क्वायर किलोमीटर। दिस रीजन इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडिया करेंटली एज द यूनियन टेरिटोरी। तो लद्दाख है, लद्दाख के इस साइड में आपको अक्साई चीन मिलेगा, उसके मान लीजिए उस साइड में आपको गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड ये है, कश्मीर का हिस्सा है। फिर ये कश्मीर है और ये जम्मू है। नीचे हमें क्या मिलेगा, हिमाचल प्रदेश मिलेगा। और यहाँ क्या मिल रहा है, हमें तिब्बत मिल रहा है। इस साइड में हमें तिब्बत मिल रहा है और इस साइड में डायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है, तो चाइना रीजन मिल रहा है। ये आपको याद रखना है। ये बीच में लद्दाख है। रीजन में क्या होता है कि जो रिवर्स है वो बहुत ज़ोर से ट्रैवल करती है, यानी कि बिकॉज ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्लेशियर्स। तो यहाँ की जो भी सॉइल है वो ग्रेवली है, सैंडी लोमी टाइप है, इवन सैंडी है एंड सिल्ट क्ले। वो एग्जैक्टली अगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं वो सिल्ट क्ले लोमी बन जाती है, इवन कैलकेरियस हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम हमें मिलता है विथ एन अल्कलाइन रिएक्शन। तो हमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम मिलता है इस सॉइल में। आफ्टर वॉर ऑफ एग्जैक्टली क्या है 1845 टू 46 में जो एंग्लो सिख वॉर हुआ था, तब तक ये एग्जैक्टली जो रीजन था वो कनेक्टेड था जम्मू कश्मीर को एंड इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिख। लेकिन आफ्टर एंग्लो सिख वॉर इन 1845 टू 46 इसमें क्या हो गया कि एक्चुअली जो ब्रिटिश है तो ब्रिटिश ने हरा दिया था सिखों को। तो उसकी वजह से क्या हो गया, द जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख वाज टेकन आउट ऑफ सिख एम्पायर एंड ब्रॉट अंडर ब्रिटिश सुजेरेंटी। तो यानी कि ब्रिटिश का डायरेक्टली कंट्रोल के अंडर आ गया था इन अराउंड 1845 टू 46 के वार के बाद लद्दाख रीजन एंड जम्मू कश्मीर रीजन। लद्दाख रीजन है तो इसमें से हमें बहुत सारे ग्लेशियर्स मिलते हैं। उसमें से अगर मैं वन ऑफ द मेजर अगर ग्लेशियर की बात करें तो उसका नाम है गैंगरी ग्लेशियर। इन सम रीजन ऑफ लद्दाख यू कैन हैव अ सनस्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट बाइट एट अ सेम टाइम। यानी कि यहाँ कुछ रीजन में इतना एग्जैक्टली टेम्परेचर ठंडा है तो उसकी वजह से आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। एंड इवन पैरेलली वहाँ थिन एयर होने के कारण क्या होता है कि सन का जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है तो सन हीट का डायरेक्टली आप पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर आप मान लीजिए सन में खड़े हैं तो आपका जहाँ आपका जो बॉडी पार्ट है जो वो सन को रिसीव नहीं कर रहा है तो वहाँ आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगी और पैरेलली जो आपको सन का हीट मिल रहा है वहाँ आपको सनस्ट्रोक हो सकता है। तो ऐसे भी एक रीजन है इस रीजन में कि जहाँ आपको दोनों एक साथ ये आपको हो सकता है, सनस्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट बाइट। गोम्पास क्या है, तो गोम्पास एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और टेम्पल कह सकते हैं इसको। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री या टेम्पल को ही गोम्पास यहाँ कहे जाते हैं। यहाँ के एग्जैक्टली मोनेस्ट्री जो है वो बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड। तो नेशनल हाईवे जो है नेशनल हाईवे 1 वो क्या कनेक्ट करता है लेह टू कश्मीर वैली थ्रू दोजिला पास। तो लेह इज गेटिंग कनेक्टेड टू कश्मीर वैली थ्रू द दोजिला पास, उसको ही हम क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे 1। तो जो इसमें ये जो है लद्दाख, तो इसमें क्या लद्दाख में टूरिज्म जो है एक वन ऑफ द बिगेस्ट ऑक्यूपेशन है। ज़्यादा ठंडी होने के कारण यहाँ दूसरे कुछ ऑक्यूपेशन ज़्यादा हो नहीं सकते, तो इसलिए टूरिज्म क्या है वन ऑफ द बिगेस्ट ऑक्यूपेशन है इस रीजन में। अगर मनाली टू लेह हाईवे की बात करें तो ये एग्जैक्टली 4 पासेस थ्रू जाता है ये रास्ता। तो रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगालाचाला एंड तैंगलांगला, तो ये ला यानी पासेस है। तो ये 4 पासेस थ्रू क्या होता है कि मनाली लेह हाईवे जो है तो ये पास करता है। ये जो हाईवे होता है, हाईवे सिर्फ जुलाई एंड सितंबर के बीच में ही ओपन होता है जब स्नो क्या होती है कंप्लीटली क्लियर की जाती है रोड में से।
जो वर्ल्ड की जो फाइनेस्ट क्रिकेट बैट है वो विलो ट्री से बनती है, और विलो ट्री यहाँ उगते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। लद्दाख जो है, ला का मतलब है, ला मीन्स माउंटेन एंड दाख का मतलब है कंट्री, यानी कि ऐसी लैंड की जिसमें बहुत सारे क्या है, माउंटेन है, और माउंटेन में से रास्ता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको लद्दाख ऐसे कहते हैं।